जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी का मतलब है इस दिन निर्जल जल नहीं लेती, इसलिए इससे निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी 24 एकादशियों में सबसे उत्तम एकादशी है। यह एकादशी एक दिन व्रत करने से 24 एकादशियों का फल मिलता है। निर्जला एकादशी को करना चाहिए। जिस पर निर्जला एकादशी बन जाए उसको निर्जला करना चाहिए। एक टाइम फलाहार करके कर लेना चाहिए, या एक टाइम जल पी के या कुछ लेके ऐसे व्रत कर सकते हैं। निर्जला एकादशी की कथा है। निर्जला एकादशी के दिन घड़े में जल भर के दान करना चाहिए और ऋतु फल दान करती हैं इस दिन। इस टाइम आम आती हैं तो आम और खरबूजा, ककड़ी इनका दान किया जाता है। इस दिन निर्जला एकादशी के दिन जल दान का विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक बार वन में पांचों पांडव और द्रौपदी बैठी, कृष्ण भगवान भी बैठी थी। तो वहाँ पर सत्संग हो रहा था। तो वैकुंठ धाम की किसको प्राप्ति होती है, ऐसे सत्संग हो रहा था। तो एकादशी के दिन जो भी व्रत एकादशी का व्रत करता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर बोल रहे थे। तो भगवान से सब पांचों पांडव द्रौपदी बैठे। तो भीम बोले कि हे माधव, हे कृष्ण, मैं तो व्रत करता ही नहीं हूँ। भीम नहीं करती थी क्योंकि उनके पेट में अग्नि का वास था, तो उससे वह व्रत नहीं कर पाती। उनको भूख लगती थी बहुत ज़्यादा, तो व्रत नहीं कर सकते थे। तो भीम व्रत नहीं करते थे। तो भीम बोले कृष्ण भगवान से, हे माधव, हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे मुरारी, मैं तो नरक में जाऊंगा, मैं तो व्रत नहीं करता। अब मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो सबके साथ में। भगवान बोले, भीम तुम व्रत नहीं करते, एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी भगवान को अति प्रिय है, इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो भीम बोले, मैं तो नहीं कर सकता माधव। तो कहीं अच्छा तुम ऐसा करो, थोड़ा बहुत तो किया करो, कुछ तो किया करो। नहीं माधव, और स्तुति करने लगे भगवान की, कृष्ण की। तो बोले, मुझे तो कोई एक ऐसा व्रत बता दो जिसके करने से वैकुंठ धाम की और 24 एकादशियों का फल मिले मुझे। तो कृष्ण भगवान बोले, जेठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसके दिन तुम निर्जला व्रत करो। सूर्य उदय से और सूर्य अस्त और दूसरे दिन तक तुम जल को नहीं लोगे। जो 24 घंटे में तुम जल नहीं लोगे तो 24 एकादशी का तुमको फल मिलेगा। ऐसा करने से तुम 1 साल की एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हो। कही ठीक है। तो भीम ने इस एकादशी का व्रत किया। 24 भीम ने ऐसे व्रत किया, निर्जला एकादशी का व्रत किया। निर्जल होके भीम जल में जाके डूब गए और पानी में जाके उन्होंने 24 घंटे तक ऐसे व्रत किया। व्रत का पारायण द्वादशी में किया, बाद में पारायण त्रयोदशी में किया जाता है। तो पारायण करके, उदान पुण्य करके उन्हें व्रत किया। तो कृष्ण भगवान बोले कि आज इस एकादशी का नाम भीमसेनी भी एकादशी है। इस दिन निर्जला एकादशी का व्रत इसलिए अति उत्तम है और करना चाहिए, और इसका नाम भीमसेनी भी है। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। जल का दान अवश्य करना चाहिए।